ये अभी स्टार्ट जीरो से स्टार्ट ले लिया है तो। ध्यान दीजिए। नहीं, हमने पॉज किया था ना, फोन आने के बाद फिर से लीजिएगा। ठीक है बेटा, फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम। व्हाई इट इज सो? बिकॉज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फार्मूला क्या है बेटा? CaOCl2। इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, so it is also known as chloride of lime. Now the preparation of bleaching powder, first of all you take lime water, that is calcium hydroxide. When it reacts with chlorine, it forms calcium oxychloride plus water. Calcium oxychloride plus water. Okay. Now write some property of calcium oxychloride, that is bleaching powder. Property of calcium oxychloride. Write it. Properties of bleaching powder. Properties of bleaching powder. Okay. First of all, when a calcium oxychloride react with dilute H2SO4, when calcium oxychloride react with dilute H2SO4, it form calcium sulfate. It form calcium sulfate plus H2O and the gas release, that is Cl2. The gas release, that is Cl2. The main जो इसका रिएक्शन का जो मेन मोटो है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट या विच गैस रिलीज व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड react with dilute H2SO4. It form a salt that is known as calcium sulfate and the gas release, that is known as chlorine. Again, if you react calcium oxychloride, when you react calcium oxychloride with carbonic acid, the compound form calcium carbonate plus H2O and again the gas release, that is Cl. That is Cl2. Okay? That is ओके तो ये आप लोग को ध्यान रखना है बेटा। CaOCl2 प्लस H2CO3 फॉर्म CaCO3 प्लस H2O प्लस Cl2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस Cl2. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. द इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. द इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज यूज. ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम केस में क्वेश्चन आपसे प्रिपरेशन के साथ साथ यूज के बारे में क्वेश्चन पूछता है बेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज दैट इज इट इज यूज्ड एज disinfectant. The meaning of disinfectant: kill the bacteria, kill the microbes. बेटा एक होता है एंटीबायोटिक और एक होता है डिसइंफेक्टेंट. एंटीबायोटिक क्या करता है, जो माइक्रोब्स हैं या कोई भी चीजें उनको ग्रोथ के रोक देता है, वो बढ़ने नहीं देगा. बट इन केस ऑफ डिसइंफेक्टेंट इट कंप्लीटली किल द बैक्टीरिया. ठीक है, बट डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जैसे हम लोग फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं बेटा घरों में, तो डिसइंफेक्टेंट को हम लोग पी नहीं सकते. हम लोग रफ मटेरियल पे लगाएंगे, टॉयलेट में लगाएंगे, ठीक है, कहीं ऐसा जगह है वहां लगाएंगे, यूज करेंगे, क्योंकि इसमें फिनॉल का मात्रा क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है. डिसइंफेक्टेंट कंपोजिशन में फिनॉल भी होते हैं बहुत सारे, 0.1%. ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, बैक्टीरिया को पूरी तरह किल कर देता है. नेक्स्ट वन इज स्टरलाइजिंग एजेंट. स्टरलाइजिंग अगेन, स्टरलाइजिंग मींस डिसइंफेक्टेंट. स्टरलाइजिंग मतलब डिसइंफेक्टेंट, मतलब किल द बैक्टीरिया. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो कॉटन लेके सुई के साथ ऐसे करता है. इट मीन्स सुई निकालता है तो उसके ऊपर जैसे ही बाहर निकालता है तो बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर आ जाएगा, तुरंत वो रुई में स्प्रिट लिया रहता है. ठीक है, और ऐसे उसको वॉश करता है ताकि जो भी उसके माइक्रोब्स होंगे वो तुरंत वहां पे डेड हो जाएंगे. उसके बाद वो इंसर्ट करता है, कोई भी हो.
ठीक है, नया नीडल निकालता है, फिर भी उसके बाद वो एक प्रिकॉशन के तौर पे वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये हो गया स्टरलाइजिंग एजेंट। थर्ड वन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। एंड द लास्ट, it is used for the manufacturing of chloroform. It is used for the manufacturing of chloroform. Chloroform, CHLOROFORM. Chloroform, the formula is CH3. ठीक है, जैसे हम CH4 का रिएक्शन जब हम कराते हैं बेटा CH2 से, तो पहले वाला बनता है CH3Cl, फिर बनता है CH2, फिर बनता है CH3। ठीक है, जो CH3 हमारा है बेटा, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ये हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक तरह से आदमी को बेहोश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, क्लोरोफॉर्म। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यानी उसके प्रिपरेशन में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्या बोला? Calcium oxychloride is used for disinfectant. Number 2, it is used for sterilizing agent. Number 3, it is used in bleaching. Number 4, it is used for the preparation of chloroform. And the last one is that it is used as an oxidizing agent in a chemical industry. कैसा एजेंट बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास 5 यूज है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग, ठीक है, एंड इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको पीओपी भी कहते हैं, गांव में पीओपी बोलते हैं, पीओपी। ठीक है, पी फॉर प्लास्टर ऑफ एंड पी फॉर पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 dot half H2. This is the formula of plaster of Paris. Calcium sulfate hemihydrate. 1/2 means hemi, आधा। Calcium sulfate hemihydrate, hydrate means water। ठीक है, Calcium sulfate hemihydrate, ये केमिकल नेम है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। When a calcium sulfate dot 2H2 when heated, it forms calcium sulfate dot half H2O plus 3/2 H2O plus 3/2 H2O. Calcium sulfate bihydrate, it is also known as gypsum. It is also known as gypsum. ठीक है, when the gypsum is heated, 3/2 water molecules release. Here you see that calcium sulfate dot 2H2 when heated, 3/2 water molecules release. It means that 1.5 H2O release and 1/2 H2O left. In case of calcium POP, calcium sulfate hemihydrate, यानी 1.5 molecules water बाहर निकल गया, आधा molecules उसके साथ जुड़ा रह गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो रहा है बेटा POP का। ठीक है, अब इसी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा। अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये रिएक्शन बेटा रिवर्स में हो जाएगा, ये बेटा रिएक्शन क्या हो सकता है? रिवर्स। अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर ऐड करते हैं, CaSO4 ऐड और हाफ H2O, अब ये प्रॉपर्टी में आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा बेटा प्रॉपर्टी। अगर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O में अगर हम 3/2 H2O अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं, again the formation of CaSO4 dot 2H2। ठीक है, तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो सेटलिंग ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से एक हार्ड मास सबस्टेंस फॉर्मेशन होता है। दैट सबस्टेंस इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, दैट इज जिप्सम, दैट इज जिप्सम। ठीक है, यानी एक तरह से रिएक्शन क्या है बेटा? रिवर्सिबल है। अगर हम कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेटेड को अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट
हाफ H2 बन रहा है, that is POP, and when a POP combined with water it form again a gypsum. ठीक है, यानी it means that both the reaction are reversible. Both the reaction are reversible. Now write the use of the plaster of Paris. Use of plaster of Paris. देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में फर्स्ट यूज देखिए, for immobilizing the effect part leading to quick recovery from या in case of bone fracture और sprain. हम इसको लगाते हैं एक लेप की फॉर्म में आपके पैरों पे, ठीक है, जब भी आपका फ्रैक्चर वगैरह होता है तो जाते हो हॉस्पिटल वगैरह में, तो लेप की तरफ व्हाइट लगाते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट ये हो गया आपका. दूसरा लिखिए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए जो भी टॉयस वगैरह बनते हैं मार्केट में, आप लोग देखो चाइना के नहीं, पूरे चाइना के प्रोडक्ट है, तो जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के सुंदर सुंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स या टेडी बियर्स या अलग अलग टाइप्स के कुछ बने होते, पत्थर जैसा लगता है, ठीक है, काफी खूबसूरत लगता है. तो टॉय बनाने के लिए या स्टैचू बनाने के लिए, मूर्ति जितनी भी बनती है मैक्सिमम केस में जो अच्छी डेकोरेटिव बनती है स्टैचू, वो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि चिकनाहट उसमें रहे. ठीक है. एंड थर्ड वन राइट इट, फायर प्रूफिंग. थर्ड वन इज फायर प्रूफिंग द बिल्डिंग मटेरियल. अगर बिल्डिंग के ऊपर हम लोग उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगाए तो उससे फायर लगने का चांस क्या रहेगा बेटा, उसमें बहुत ही कम रहेगा. तो फायर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर लीजिए. ये तीन चीजें हो गई. नंबर वन मैंने क्या बोला उसमें, फर्स्ट मैंने बोला कि जब भी फ्रैक्चर वगैरह हो रहा है तो उस समय हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सेकंड वन मैंने क्या बोला, फॉर द डेकोरेटिव आइटम्स टू मेक ए स्टैचू एंड द टॉयज. एंड द थर्ड वन दैट इज फायर प्रूफिंग. अगर हम बिल्डिंग के ऊपर उसका लेप लगाते हैं तो उसमें आग लगने का चांस क्या होगा, कम होगा. ये तीन चीजें हमें ध्यान से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में स्टडी करना है. तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा डेकोरेटिव आइटम्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस. फ्रैक्चर ऑफ बोन या स्प्रेन के लिए इस्तेमाल किससे करते हैं बेटा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फायर प्रूफिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से यूज क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे. अब आते हैं, ये हमारा प्रिपरेशन वाला जो फॉर्मेट था हमारा ये कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, या उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट. Hydrated salt means when a salt chemically combined with water. When a salt chemically combined with water is known as hydrated salt. Chemically combined. ध्यान रखिए बात. तो बच्चे सर कैसे वो जुड़ा हुआ है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर एक ऐसा वंडरवॉल फोर्स के साथ जुड़े हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसके साथ केमिकली कंबाइंड होके सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है. अब ये डिपेंड करता है कैसा मॉलिक्यूल से वो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा सकता है या ज्वाइन करा सकता है या बॉन्ड बना सकता है. ठीक है. बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट के हैं. जैसे कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे थे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के केस में कितना है, हाफ H2 मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड हुआ है. ठीक है. जिप्सम की बात हम कर रहे थे बेटा, उसमें 2H2 जुड़ा हुआ है. अगर हम उसमें ब्लू विट्रोल की बात करें, नीला तोता, गांव देहात में बोलते हैं उसको बेटा नीला तोता. ठीक है. आप लोग नीला तोता नहीं बोलेंगे, ब्लू विट्रोल बोलोगे. क्या बोलोगे बेटा, ब्लू विट्रोल. ठीक है. उसका फार्मूला होता है बेटा CuSO4.5H2, CuSO4.5H2, और उसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर होता है. कैसा कलर होता है बेटा, ब्लू कलर. जब उस ब्लू कलर वाले यानी ये CuSO4 है बेटा .5H2, इसका कलर होता है बेटा ब्लू. जब इसको हम हीट करते हैं, इसको हम लैब में भी आपको दिखा देंगे, कभी भी आप आएंगे जब, तो उस लैब में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जब इसको ब्लू कलर वाले क्रिस्टल को एकदम क्रिस्टल डायमंड की तरफ देखिए, क्रिस्टल जैसा है, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसमें से वाटर के जो मॉइस्चर्स है, आपको वाटर दिखेगा नहीं, वो तो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, पर उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, लेकिन वो चीज हमें केमिकली अटैच है इसलिए हमें दिखता नहीं है. लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करेंगे बेटा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वेपराइज होगा. वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं, उसका कलर क्या होगा, ब्लू टू व्हाइट हो जाएगा. हाँ, तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रेट सॉल्ट के बारे में. ठीक है. तो बहुत सारे हमारे पास हाइड्रेट सॉल्ट है बेटा. जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2. अभी हम लोग पीछे 2-3 दिन पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था. नेक्स्ट है बेटा हमारा बोरेक्स. आप एग्जांपल नोट करते रहिए. बोरेक्स Na2B4O7.10H2. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ग्लोबल सॉल्ट.
Na2SO4 डॉट NH2। ये सारे जो तीनों मैंने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ये सब डेकाहाइड्रेटेड है। बेटा क्या है? डेकाहाइड्रेटेड। डेकाहाइड्रेटेड मींस 10 molecules of water are chemically attached with salt। ठीक है, 10 molecules of water are chemically attached with salt। नेक्स्ट वन इज Epsom salt। MgSO4.7H2। नोट करते रहिए बेटा, MgSO4.7H2। ठीक है, हो गया। नाउ राइट ग्रीन विट्रोल। FeSO4.7H2। ब्लू विट्रोल CuSO4.5H2। नोटिस ठीक है। बाकी जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लू विट्रोल सब डिस्कस हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अगेन आई रिपीट इट, Epsom salt, MgSO4.7H2O, green vitriol, FeSO4.7H2O, blue vitriol, copper sulfate.5H2O, gypsum, CaSO4.2H2O, POP, CaSO4.5H2O। ठीक है, राइट इट। नेक्स्ट वन इज दैट इज anhydrous salt। ठीक है, anhydrous salt। Anhydrous salt, when a hydrated salt when heated they lose the water molecules। just take an example, just take one example, just like when a copper sulfate.5H2O that is blue in color when heated it forms copper sulfate that is anhydrous, that is anhydrous, and the color is white, and the color is white। okay, and the color is white। yes, now your chapter number 2 is completed। ठीक है, next week we can study about chapter number 3 that is metal non metal। okay, first अगेन हम इस आज की जो क्लास है उसके फॉर्मेट को हम लोग फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या क्या स्टडी किया। नंबर 1 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन फॉर्म CaOCl2। दो प्रॉपर्टी हम लोग इसके डिस्कस किया हम लोगों ने। CaOCl2 when reacted with dilute H2SO4 it form calcium sulfate plus H2O plus Cl2। तो गैस कौन सा रिलीज हो रहा है बेटा? Cl2। क्लोरीन एक तरह से पॉइजनस गैस भी है। ठीक है, एक पॉइजनस गैस है, पंजेंट स्मेल आता है उसका। ठीक है, काफी मतलब बदबूदार तो नहीं कह सकते पर मतलब सब सफोकेटिंग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्बोनिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा प्लस H2O प्लस Cl2। दोनों ही केस में हमारा जो गैस रिलीज हो रहा है दैट इज Cl2। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला क्या है बेटा? CaSO4.5H2। ठीक है, उसको हेमी हाइड्रेटेड भी बोलते हैं, हेमी हाइड्रेटेड। अब हम एक तरह से रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। जो चीज आज हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बारे में हम लोगों ने रिवाइज करना चालू कर दिया। यूज वगैरह में अगर पूछूं आपसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होगा तो ब्लीचिंग में, क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन में, डिसइंफेक्टेंट में, ठीक है, स्टरलाइजिंग एजेंट में, ये सारे यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग चैप्टर नंबर 2, अब चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, उसका नोट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3